सुबह की बनारस बिल्कुल अलग होती है और शाम की बनारस वो तो रूह ही हिला देती है। आज हम देखने वाले हैं बनारस का वो रूप जहाँ गंगा से बहती नहीं गंगा बोलती है। Hey everyone, welcome back to my channel Maroon Life। So ये है पार्ट 2 ऑफ डे 1 इन वाराणसी। क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था सुबह हम लोग अस्सी घाट गए थे आरती देखने के लिए, फिर हम लोग काल भैरव मंदिर गए थे, वहाँ पे पूजा देके फिर हम लोग रिटर्न आ गए थे होटल में। हम लोग ना स्टे में जाके थोड़ा देर रेस्ट कर लिया था और उसके बाद फिर निकले थे घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। जी हाँ, हम लोग गए थे घाट्स देखने के लिए। पहले हम लोग अस्सी घाट गए थे फिर से, एंड वहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि नॉर्मल बोट ले या हम लोग मोटर बोट या हाउस बोट ले, पता नहीं चल रहा था। फिर अरुणव ने अच्छा डिसीजन लिया, उसने बोला अभी हम लोग फर्स्ट टाइम घूमने जा रहे हैं तो चलो मोटर बोट से चलते हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। वाराणसी बोल लो या काशी बोलो या बनारस बोलो, ये स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली इसी मोमेंट में मुझे ये फील हो रहा था कि एक्चुअली ये स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है। यहाँ पे ना घाट्स इतने सुंदर है, जब तक आप खुद से नहीं देखोगे आपको वो फील नहीं आएगा। सीरियसली बोल रही हूँ। अगर आप पहले की बात कर लो, पहले के हिसाब से 84 घाट्स थे बनारस में, बट अभी अगर मॉडर्न ऑफिशियल्स के हिसाब से टोटल 88 घाट्स है। तो एग्जैक्टली कौन सा क्या है वो तो मेरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जितना मुझे समझ आया मैं उतना तो बोल ही सकती हूँ। ये ब्रिज के उस पार में ना वहाँ पे नमो घाट है जो कि नया बना था, मुझे जितना तक पता है। बट पता है आपको नमो घाट ना हम लोग नहीं जा पाए थे, जस्ट बोट से ही देखा हम लोगों ने, बिकॉज 2 दिन का ट्रिप था एंड टाइम एकदम भी परमिट नहीं किया वहाँ पे जाके फिर हम लोग मतलब व्यूज़ को सामने से देखे। बट हाँ बोट से भी एकदम सामने लेके गए थे वो लोग, सो वहीं से हम लोगों ने देखा। मे भी नेक्स्ट टाइम हो पाएगा। ये मोटर बोट मतलब डबल डेकर बोट है, जहाँ पे ऊपर भी आप बैठ के देख सकते हो और नीचे से भी देख सकते हो। तो हम लोग ऊपर बैठे थे तो अच्छे से व्यू आ रहा था, एंड जब तक हम लोग ये साइड में ना, मेरे साइड में पूरा क्लियर आ रहा था। फिर उन लोगों ने अभी धीरे धीरे ना वो लोग बोट घुमा रहे थे, एंड फिर उस साइड में जो लोग बैठे थे ना उन लोगों को अच्छे से फ़ोटो वीडियो मिल रहा था। सो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ख़राब भी लग रहा था, बट कोई नहीं। बाद में मैंने धीरे धीरे अपना जगह बना लिया वहाँ पर जाके, बिकॉज सब लोग ना दे वर एन्जॉइंग द व्यू। एंड एक्चुअली ना गंगा में इतना अच्छा लग रहा था, एंड सब लोग वहाँ पे ना कोई भी अपने सीट में परमानेंट नहीं बैठ रहा था, सब लोग घूम रहे थे। एंड देन लाइक सब लोग की फ़ोटोज़ ले रहे, वीडियोस ले रहे, बिकॉज ऑब्वियसली ना ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे जो बोट के मैनेजमेंट लोग थे वो लोग मतलब जब जो बोट दूसरे तरफ में घूम रहा था ना सबको लाइफ जैकेट दे रहे थे, बट कोई भी रेडी नहीं था, जो कि एक बहुत ही डेंजरस थिंग है। बट ठीक है, हम लोग को जब दिया था हम लोगों ने लगाया था उस टाइम को। बट हाँ जब भी हम लोग ऐसे कोई बोट में जा रहे हैं या नदी में या ओशन में या सी में जा रहे हैं, तब अगर कोई मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं कि आपको ये लगाना चाहिए वो करना चाहिए, देन वी शुड फॉलो देम, बिकॉज वो हमारे सेफ्टी के लिए होता है। एंड फिर यहाँ पे अरुणव को मैंने दिया था ना वीडियो करने के लिए, उस साइड का घाट्स का भी सामने से जा रहा था ना, एकदम सुंदर से वीडियोज़ आ रहा था। तो उसको बोला था कि थोड़ा वीडियो फ़ोटो लेके दो, तो वो बोला था कि एकदम रॉड्स लोग आ रहा है करके। तो बाद में मैंने ही अपना कमांड ले लिया अपना फ़ोटो का एंड अपना कैमरा का। एंड ये अभी हम लोग ना मणिकर्णिका घाट के सामने से जा रहे थे। ये जो आप टेंपल देख रहे हो ना, जो कि थोड़ा सबमर्ज्ड है एंड थोड़ा बैंडेड भी है, इसका नाम ना रत्नेश्वर महादेव टेंपल है। एंड ये ना इट सिम्स लीनिंग टावर ऑफ पेरिस से थोड़ा ज़्यादा बैंडेड है। इट सिम्स 9 डिग्रीज़ में है एंड लीनिंग टावर ऑफ पेरिस 4 डिग्रीज़ बैंडेड है। तो उसके बाद जब मणिकर्णिका घाट क्रॉस करते हैं उसके बाद आता है बनारस कॉरिडोर, जहाँ से आप काशी विश्वनाथ टेम्पल भी जा सकते हैं। दूर से आप लाइन देख रहे हो ना, वो काशी विश्वनाथ टेम्पल का ही लाइन है। उस दिन ना मैं सोच रही थी अच्छा वो हम लोग आज नहीं गए तो लाइन से बच गए हम लोग, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा शायद। बट जब नेक्स्ट डे हम लोग गए ना, उस दिन सब लोग बोल रहे थे कि बनारस का हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा भीड़ उसी दिन हुआ है, तो कोई बचा वचा नहीं है। बट ये सफ़र ना कुछ अलग ही था। दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर में इतने सारे घाट, एंड देन सब घाट अपनी अलग ही कहानी सुना रहे थे।
अस्सी घाट सुबह की शांति का घर, मणिकर्णिका जहाँ जीवन और मृत्यु का सच सामने होता है। एंड ये सब हम लोग देखते सोचते सोचते हमारा बोट फिर अस्सी घाट में जाके रुक गया था। एंड ये बोट का नीचे वाला पार्ट भी बहुत सुंदर था, पता नहीं मुझे तो हर एक चीज़ सुंदर लग रहा था वहाँ पे। एंड मुझे सीरियसली फिर से रिटर्न जाने का मन कर रहा था, फिर से एक बार मुझे गंगा में घाटों को देख के घूमने का मन कर रहा था। बट फिर हम लोग गए थे बाद में, बट वो शाम को था एंड इस दिन नहीं था, इस दिन कहीं और पे जाना था। तो फिर हम लोग धीरे धीरे सबके साथ निकल गए बनारस के अस्सी घाट के इस बोट से। एंड आप बोट भी देख सकते हो। फिर थोड़ा देर और हम लोग अस्सी घाट को घूमते घूमते हम लोग फिर रिटर्न चले गए थे हमारे स्टे में, जो कि ये है द सुनैना करके। ये ना एक होम स्टे प्लस होटल था। हमने होटल वाला ऑप्शन लिया बिकॉज हमको होम स्टे वाला ऑप्शन नहीं लेना था। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही सोबर था, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड पूरा बनारस वाइब्स दे रहा था। इम्पॉर्टेंटली बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली था एंड अस्सी घाट से थोड़े ही दूर में था, एकदम सामने ही था अस्सी घाट से बोलने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग ना थोड़ी देर बाद ही अस्सी घाट जा पा रहे थे। कहीं पे भी जाना है अस्सी घाट चले जाओ, फिर वहाँ से आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे वो लोग कुछ बर्ड्स ना टॉर्टोइस का ना यहाँ पे घर बना के भी रखा था उन्होंने, तो इट वॉज़ वेरी नाइस एंड इको फ्रेंडली। एंड जो केयरटेकर लोग थे ना वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हम लोग जैसे रात को पहुँचे थे ना जिस दिन फर्स्ट बनारस आए थे, एंड दे वे लाइक रात को 1 बजे तक हमारे साथ वो लोग कनेक्टेड थे कि कैसे हम लोग को आना है। एंड हम लोग आते ही तुरंत खोल भी दिया था गेट ना, सो एवरीथिंग वॉज सो गुड। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दिस होम स्टे। बट हम लोग को यहाँ पे ना स्टे 2 दिन का ही मिला था, 2 दिन नहीं 3 दिन का मिला था। लास्ट डे का हम लोग को नहीं मिला था बिकॉज उन लोगों का पहले से बुक था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। बट देन उन्हीं लोगों ने ना लास्ट डे का भी स्टे उन्होंने कहीं और पे अच्छे से जगह पे उन्होंने अरेंज कर दिया था। सो वी आर वेरी लकी। एंड फिर हम लोग आके चेंज वेंज करके रेडी होके ना हम लोग फिर शाम को निकल गए थे। एंड ये हम लोग जा रहे थे दशाश्वमेध घाट में। जी हाँ, दशाश्वमेध घाट में वहाँ का आरती देखने के लिए, जिसके लिए मेनली मैं बनारस आई थी। इस टाइम को ना ट्रैवल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज थोड़े दूर जाते जाते ना रास्ता कहीं ना कहीं से ब्लॉक है, रिक्शा नहीं जाएगा, टोटो नहीं जाएगा। तो हम लोग को होटल से एक टोटो बुक करके दिया था जो हम लोग को हाफ वे तक छोड़ दिया। आई थिंक दशाश्वमेध घाट का जो मेन एंट्री है वहाँ से बाहर तक छोड़ दिया। फिर वहाँ से रिक्शा लिया हम लोगों ने, रिक्शा भी हाफ वे तक गया। फिर उसके बाद आप अभी रश देख सकते हो, इतना ज़्यादा रश था, तो ऑब्वियसली टोटो रिक्शा कैसे जाएगा। फिर वहाँ से एक लंबा स्ट्रेच ना वॉक करके जाना पड़ रहा था। लिटरली लास्ट में तो मैं और अर्नव ना भाग रहे थे ताकि आरती मिस ना हो जाए एंड देन हम लोग को बैठने का भी जगह मिल जाए, बिकॉज हम लोग को पता था इतना रश होगा। पापा ने ना थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था, बोल रहा था कि न्यूज़ में दे रहा है कि दिस टाइम तो ना ये 2-3 दिन तो बनारस में मतलब हाईएस्ट टूरिस्ट रिकॉर्ड किया है। सो वो सुन के तो हम लोग और भी भागे कि सीट मिल जाए। एंड ऑब्वियसली हम लोग को सामने सीट नहीं मिला था। फिर हम लोग को ना बट लकीली एक बोट था जो ऊंचा में था ना, वहाँ पे हम लोग को मिल गया था। एंड वी वर रियली लकी कि मिडिल में भी नहीं गिरा एंड देन ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा पीछे था, सामने ही था। एंड देन एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, मैंने वीडियोज़ भी अच्छे से ले पाए। This is really insane. This is insane and very different from all my other trips. ये बहुत अलग है. This is just so different, so different. I'm really feeling blessed.
ये सिर्फ एक घाट नहीं था, ये एक एनर्जी का एपिसेंटर था। पंडित जी के हाथ में बड़े बड़े दीप, एक साथ जलते हुए दिए और हर हर महादेव की गूंज। उस मोमेंट में ना कैमरा याद नहीं था, भीड़ में सिर्फ वाइब्रेशन थी। और मुझे ना, मैं भूल ही जा रही थी कि मुझे ये वीडियो भी करना है करके। गंगा आरती देखना ना ये एक इवेंट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो दिल पर परमानेंट लिख जाता है। बनारस ना आपको कुछ देता नहीं है, आपसे कुछ ले लेता है। एंड वो क्या लेता है, वो आपका ईगो, आपका स्ट्रेस, आपका डर ले लेता है। एंड देन मैं ना इस टाइम को वो चीज़ अच्छे से फील कर पा रही थी। दशाश्वमेध घाट का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अभी तो लोग लास्ट का फेज आ गया तो लोग खड़े होकर भी वीडियोस फोटोस ले रहे थे, बट देन जब स्टार्टिंग में ना, जब स्टार्ट होने वाला था, तब जो लोग खड़े हो रहे थे सामने जाके ना, तो वहाँ का मैनेजमेंट के लोग आके बोल रहे थे कि सबको बैठना होगा, नहीं तो निकाल देंगे यहाँ से। तो वो अगर आप दशाश्वमेध घाट जा रहे हो, वो तैयार रहना कि आप मिस मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आपको निकाल देंगे। एंड लिटरली हमारे सामने एक को वार्निंग दिया गया था कि उसको निकाल देंगे करके।
आरती ऑलमोस्ट ख़त्म था बट वो वाइब्स ख़त्म नहीं हो रहा था। आप भीड़ देख सकते हो, लोग ना उस टाइम तक भी बैठे हुए थे, वो फील ले रहे थे। एंड फिर दशाश्वमेध घाट को ना आई थिंक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट हमारा पार्ट था जहाँ पे हम लोग बैठे थे एंड उस पार्ट का ख़त्म हो चुका था बट दूसरे पार्ट का चल रहा था आरती उस टाइम तक भी। आरती ख़त्म होने के बाद मुझे दिया छोड़ना था गंगा में। एक तो मैंने अयोध्या में छोड़ा था एंड देन एक मुझे यहाँ पे गंगा में भी छोड़ना था। तो सामने से दिया ले लिया एंड मैं रुक रही थी मेरे टर्न के लिए कि मैं कब मन का जो है मेरा वो मैं बोल के गंगा जी में ये दिया को छोड़ पाऊँ, एक होप के साथ कि शायद वो पूरा हो जाए। एंड फिर वो दिया छोड़ने के बाद हम लोग को ना यहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स थे, सो उनसे हमने फ़ोटो भी लिया जो कि मैं बाद में ऐड करूँगी, इधर यूट्यूब में ऐड करूँगी या फिर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड करूँगी, जो कि अब तक नहीं किया है मैंने। सो ये व्लॉग जाने के बाद ही मैं उसको अपलोड करूँगी। यहाँ पे ना हम लोग फ़ोटो वोटो लेने के लिए रुक रहे थे एंड इसी बोट पे हम लोग बैठे थे। फिर यहाँ पे अरुणव ना आशीर्वाद ले रहा था आरती का। वो लोग आरती ख़त्म होने के बाद ना उसको रखा हुआ था ताकि लोग उस पर आशीर्वाद ले सके। तो अरुणव ने खुद भी आशीर्वाद लिया, मुझे भी दिया। एंड फिर हम लोग ना दशाश्वमेध घाट से निकल रहे थे बिकॉज हम दोनों को बहुत ज़ोरों का भूख लगा था। तो हम दोनों को कहाँ पर खाना है वो भी ढूंढ रहे थे हम लोग। आई थिंक लास्ट हम लोग ना कब खाए थे, वो जो हम लोग सुबह को ब्रेकफास्ट किया था हमने पहले वाले व्लॉग में दिखाया, वही लास्ट खाया था। उसके बाद हमने खाया भी नहीं था, ऐसा घूमने के लिए पागल थे हम लोग। सो बहुत ज़ोरों का भूख लगा था उस टाइम तक। बट बाहर का ना बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर्स लोग भी इतना सुंदर सुंदर था एंड मुझे लग रहा था दिन को एक बार आके देखना चाहिए बट टाइम नहीं था। सो उस टाइम को जितना देख पाए उतना देख लिया हमने एंड जितना हम लोग फील ले सके वही कर रहे थे। बट इतना ज़्यादा रश था ना, एक टाइम को लिटरली ऐसा लग रहा था कि लोग हमें धक्का दे के, मतलब हम लोग चल नहीं रहे खुद से, लोग धक्का दे के हमको आगे लेके जा रहे, इतना भीड़ था उस टाइम को। एंड वी लाइक काश हमारे टाइम में थोड़ा खाली होता। हम लोग ना दशाश्वमेध घाट से निकल के थोड़ा आगे आने के बाद, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आगे आने के बाद यहाँ पे एक स्टोर मिला हमको। यहाँ पे बहुत सारे खाने का दुकान था तो यहाँ पे एक स्टोर मिला। मलाई दिया चीनी दिया फलक से तो
तो अरुणव बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो खाने के बाद, बिकॉज वो मिल्क का कुछ था विद बन, तो बनमस का था। एंड देन फिर हम लोगों ने चाय भी पिया एंड बनारस का पान भी खाया। एंड यहाँ पे मैं पान खा खा के मुंह फुला के मैं अपना खुद का वीडियो ले रही थी। एंड फिर उसके बाद हम लोग ना एक स्टोर में गए थे बनारसी साड़ी लेने के लिए। बनारस आया तो साड़ी लेना मैंडेटरी है, मेरे और मम्मी के लिए लिया है, जो मैं बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद फिर घूमते घूमते हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने वाले थे, बट उससे थोड़े पहले ही ना एक हम लोग को होटल जैसा मिल गया था जहाँ पे हम लोग डिनर कर सकते थे। सुबह से हम लोग राइस नहीं खाए थे एंड वी आर बंगाली, दिन में एक बार तो राइस खाना ही है हमें, तो वहाँ पे राइस खाने गए थे। एंड फिर मलायू भी मिल रहा था तो मलायू भी ले लिया था। बट वो मलायू खा के ना आई वाज लाइक ये मलायू इतना ज़्यादा क्या है, इतना ज़्यादा हाइप क्या है इसका। बट हाँ, वो वाला स्टोर का एकदम भी अच्छा नहीं था। बट नेक्स्ट डे हम लोग लिया था वो एक्चुअली मतलब वो उतना हाइप है। एंड फिर यहाँ पे हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल आए थे कि सोचे थे कि रात का जो आरती है वो देखेंगे, बट इस टाइम तक ना इतना लंबा लाइन था, आरती देखने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। वहाँ पे थोड़ा लोकल से बात करने के बाद पता चला कि अभी तो एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज लाइन इतना ज़्यादा लंबा था। वो तो रात का 2-3 बज जाएगा, घुसते घुसते आरती तब तक ख़त्म भी हो जाएगा, जो शयन आरती होता है। तो वो सब सुनने के बाद मैंने और अर्णव ने डिसाइड किया कि कल ही एक बार से हम लोग पूजा देने के लिए आएंगे। एंड फिर वहाँ से मंदिर के सामने से ना लकीली हमें एक रिक्शा मिल गया था जो कि हाफ वे तक छोड़ दिया था। बट लिटरली उस टाइम को ना बनारस का एक एक राइड का ना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव हाँ बनता भी है बिकॉज सीजन टाइम है, बट देन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। उसके बाद जो एक रिक्शा हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने से लिया था ना, उन्होंने हाफ वे को छोड़ दिया हमें। 100 meters, turn left onto SC Lanka Road, Pandit Madan Mohan Malviya Road. Make a U-turn at Durgakund Road, Lanka Road. सेकेंड रिक्शा था जिन्होंने हमें होटल पहुंचाया, बट मिडिल में शायद एड्रेस का कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो हमें रात का 12 बज गया था होटल पहुंचते पहुंचते। एंड यहीं पे मेरा डे 1 ऑफ वाराणसी ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको क्या अच्छा लग रहा है एंड क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।